हेलो एवरीवन, आई एम हरपाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो आज हम टॉपिक बात करने जा रहे हैं ना, वो इतना बड़ा टॉपिक है। आप लोगों को इस लॉब्स जो दिखा रहा हूँ, इसी लॉब से क्लियर होना चाहिए, आइडिया आना चाहिए कि जो आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक किसके ऊपर डिपेंड है। पेरिस सैकली के ऊपर। पेरिस सैकली के इतना इजी टॉपिक है ना नेट वालों के लिए, तो वो इजीली 4 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को देके जाता है। वो कोई भी फील्ड का हो, ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक का हो, फिजिकल का हो। बस आप लोगों को पेरिसाइक्लिक में पता होना चाहिए उसकी सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री। ऐसे नहीं है कि स्टीरियो केमिस्ट्री उन्हीं बच्चों को आती है जो ऑर्गेनिक के चैप्टर कर ले स्टीरियो केमिस्ट्री। सभी चैप्टर में अलग अलग स्टीरियो केमिस्ट्री होती है। पेरिसाइक्लिक की स्टीरियो केमिस्ट्री अलग है। तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, एंड इट्स माय गारंटी आप जितने भी क्वेश्चन पेरिसाइक्ली के सॉल्व करोगे ना, वो 100% मैं बोलता हूँ एक क्वेश्चन को आपको 30 सेकेंड लगेंगे पेरिसाइक्ली के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके। तो पहले हम बात करते हैं कि जो पेरिसाइक्लिक है, फिर हम इसी लूप्स में आएंगे जो मैंने ग्रीन दिखा रखे हैं। तो पहले मुझे एक बात बताओ, आपको कहाँ से स्टार्ट करूँ? नंबर ऑफ कार्बन 2 से स्टार्ट करता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन 2 से। ओके, नंबर ऑफ कार्बन 2, लाइक दिस इज डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ओके। अगर इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसका वेव फंक्शन भी कितना होएगा? जितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतने ही वेव फंक्शन होते हैं। तो वेव फंक्शन भी कितने होने चाहिए? 2। अगर वेव फंक्शन 2 है, तो वो कौन कौन से होने चाहिए वेव फंक्शन 2? एक होना चाहिए जाई 1 एंड दूसरा होना चाहिए जाई 2। और या इसको लिख दो जाई 1 या ऊपर लिख दो जाई 2। ओके, दिस वन इज द राइट वे। जाई 2 ऊपर आएगा, जाई 1 नीचे आएगा। वो क्यों आएगा? उसका रीज़न है इसके नोड्स के ऊपर, नोड्स के ऊपर है। क्योंकि जब नोड्स आती हैं जो जाई एन है, इसकी नोड्स कैसे निकालते हैं? n-1 करके। तो इसकी नोड क्या आई? 1-1 इज इक्वल टू 0 फॉर जाई 1, एंड जाई 2 के लिए 2-1 इज इक्वल टू 1 फॉर जाई 2। ये आई। तो कहने का मतलब इसकी दो लोब्स तो बनेगी, इसको बोला जाई 1 एंड इसको बोला जाई 2। अब इसमें अगर नोड आई है और इसमें नोड हमारी कितनी है? 0 है, और इसमें नोड हमारी कितनी है? ऊपर 1 है। अब ये साइन क्या आएंगे? इसके साइन प्लस आएंगे या प्लस आएंगे, या एक प्लस आएगा या दूसरा माइनस आएगा? वो साइन कैसे आएंगे? सपोज ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया। अब जो नोड 0 है, नोड 0 का मतलब जब हम यहाँ से एक प्लेन डालेंगे, हमारे पास दूसरी साइड में एग्जैक्ट सेम लोब्स बननी ही चाहिए। तो वो बोलेंगे उसमें 0 नोड्स है। क्या बोलेंगे? सेम लोब्स बननी चाहिए। अगर सेम लोब्स बन रही हैं तो हम बोलेंगे उसमें नोड्स कितनी है? 0। तो इसीलिए अगर हमारे पास ये प्लस का है तो ऑटोमेटिकल ये भी प्लस का होएगा, माइनस का नहीं होएगा। ओके। और ऊपर उसमें एक नोड है, एक नोड तभी प्रेजेंट होएगी जब एक प्लस का होएगा, दूसरा माइनस का होएगा। अगर आपने इसमें से अभी प्लेन पास किया तो आपको डिफरेंट लूप्स मिलेगी। क्या मिलेगी? डिफरेंट लूप। अगर डिफरेंट लूप्स मिल रही हैं तो उसको बोलेंगे उसमें एक नोड है। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, आप मुझे ये बताओ, जो 1 है ये इवन है या ओड है? कहने का मतलब अगर जाई एन ओड है तो उसके जो लोब्स हैं, उसके जो लोब्स हैं वो कौन से साइन के हैं? सेम साइन के। देखो, देख रहे हो ना, प्लस प्लस के हैं। ओके। अभी आप ऊपर चेक कर रहे हो, अभी ये जाई 2 है, 2 क्या है? इवन है। अगर इवन है, इसके लोब्स क्या हैं? डिफरेंट साइन के। कहने का मतलब अगर जाई एन इवन है तो जो उसके लोब्स होंगे उसके साइन क्या होंगे? डिफरेंट होने वाले हैं। ओके। अब मुझे ये बताओ, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे? 2। तो 2 हैं। जैसे कि आप लोगों को पता, हाइड्रोजन का आप MOT बनाते हो, ऐसे बना देते हो ना, एक ऊपर को ऐसे करके आप बोल देते हो दिस इज ए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिस इज ए एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इधर, और दोनों बॉन्डिंग में आए, और एंटी बॉन्डिंग हमारा एम्प्टी है। मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2। अभी इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो दोनों के दोनों किस में जाएंगे? जाई 1 में ही जाएंगे, नॉट ए जाई 2, जाई 1 में ही जाएंगे। तो कहने का मतलब जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस ऑर्बिटल को नाम दे देते हैं हम होमो, और जिसमें नहीं होता है ना, होमो के ऊपर वाले को दे देते हैं लूमो। होमो के ऊपर वाला जो होता है उसको बोल देते हैं लूमो।
अब इसका होमो क्या बन गया, इसका होमो बन गया हमारा जाई 1, होमो बन गया जाई 1, और लूमो क्या बन गया, लूमो बन गया हमारा जाई 2। ओके, कहने का मतलब ये सब काम हमने किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे किया था। रूम टेम्परेचर पे हमें पता चला कि जो उसका होमो है वो जाई 1 है, एंड जो लूमो है वो क्या है, जाई 2 है। ओके, और ये कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे हम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन की। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन को मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ तो कितना आता है, 1। वो अगर 1 आएगा, ओके, तो हम उसको बोलेंगे ये इसका जाई 1 है। अगर हमने इसी 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 में +1 कर दिया तो कितना आएगा, 2। मतलब अगर हम +1 करते हैं तो 2 आता है, तो 2 क्या है, लूमो। इन केस शॉर्टकट लिख लो कि हीट के केस में जो होमो आता है वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 से होमो आता है, एंड जो लूमो आता है वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 +1 करके आता है, ओनली इन हीट, क्योंकि ये हीट की प्रेजेंस में हम लोगों ने किया हुआ है। ओके, आप लोगों ने इतना लिखना है। अभी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक अफेक्ट पढ़ा होगा जिस अफेक्ट को हम लोग बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होती है, हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं लाइट, है ना, लाइट यूज़ करते हैं। अगर सपोज करो मैंने इस पर लाइट डाली, इसके होमो पे मैंने लाइट डाली। अब लाइट क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन को ऊपर फेंक देगी, एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर फेंकेगी, एक इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन एक ऊपर चला गया, अब क्या हुआ, पहले अभी एक इलेक्ट्रॉन नीचे एक ऊपर चला गया, अब ऑटोमेटिकली यही बन गया हमारा होमो एज वेल एज क्या बन गया, लूमो। लूमो इसलिए बना क्योंकि अभी उसके ऊपर तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं है ना, जाई 3 नहीं है ना। अगर जाई 3 होता तो बोल देते, बट इसके में तो ऊपर कुछ नहीं है, तो इसलिए इसका होमो एंड लूमो इसी केस में यही बनेगा। कहने का मतलब है कि जब हमारी इनके प्रेजेंस ऑफ लाइट आती है, लाइट में जो उसका होमो होता है वो होमो जो लूमो होता है हमारा हीट का, वो इसका बन जाता है होमो। कहने का मतलब लाइट में जो होमो होता है वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 +1 करके आता है, और जो लूमो होता है वो लूमो होता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 +2 करके वो लूमो आ जाता है इन लाइट। होपफुली आप लोगों को ये समझ लगा होगा होमो लूमो कैसे कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट चेक करते हैं, वो फर्स्ट चेक क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं हम उसका होमो एज वेल एज लूमो। ओके, अगर हम लोगों को ये पता चल गया कि उसका होमो लूमो कैसा है, तो सेकंड हम लोग चेक करते हैं कि जो एरो है, एरो के ऊपर कंडीशन कौन सी होती है। ओके, थर्ड हम लोग चेक करते हैं कि हमने कौन सी रोटेशन करनी है, कौन रोटेशन करनी है या डिस रोटेशन करनी है। बस ये तीनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपकी पेरिसाइक्लिक डिपेंड करती है। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने क्या चेक करना होता है कि होमो लूमो कौन सा है, और फिर हमने चेक करना होता है कि कंडीशन क्या है, हीट दी है या लाइट दी है, ऐसे LIST या Hμ करके। और थर्ड हमने खुद एनालाइज करना है कि हमने कौन सी रोटेशन करानी है, कौन रोटेशन करानी है या डिस रोटेशन करवानी है। ओके, तो मैं आपको ये बिल्कुल शॉर्टकट वे में बताऊंगा कि कैसे देखना कौन रोटेशन, कैसे देखनी डिस रोटेशन, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने ये टेबल याद किया होता है, 4 पाई आ गया, 6 पाई आ गया, हीट है, लाइट की प्रेजेंस है, कौन है, डिस है, कौन है। ये टेबल मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा याद करने को, कभी नहीं बोलूँगा, ये टेबल भूल जाओ। आप लोगों को सिर्फ ऐसे याद रखना है, जब हम इंग्लिश का पेपर देते हैं या केमिस्ट्री का कोई पेपर देते हैं, हम लोगों को एग्जाम्पल बोलते हैं कि मिनिमम 5 एग्जाम्पल और मैक्सिमम 10, और हमें एग्जाम्पल आती है 2, तो हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है नॉन मेडिकल वाले, हम लोग क्या करते हैं 2 एग्जाम्पल लिख के पीछे लिख देते ETC, ETC का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पलें और हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग ETC का मतलब क्या है, E का मतलब हमारे अकॉर्डिंग है E1, T का मतलब हमारे अकॉर्डिंग थर्मल, और C का मतलब कौन सी रोटेशन है भाई, कौन रोटेशन। अगर आपका होमो क्या हुआ E1 और एरो के ऊपर कंडीशन कौन सी हुई, थर्मल, तो आप कौन सी रोटेशन कराओगे, कौन रोटेशन। ओके फाइन, आपने एक सीख लिया। और सेकंड दूसरा सीखो कि अगर E1 ही है,
बट अभी लाइट कर दी, अगर भाई लाइट कर दी तो सी ऑटोमेटिकली डी में चला जाएगा ना, सी ऑटोमेटिकली डी में चला जाएगा कि जहाँ ई है, अगर आपने लाइट कर दिया क्या ये सी में रहेगा? नहीं भाई, वो ऑटोमेटिकली डी में चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सी तो हो चुका है ना, इसलिए वो डी में चला जाएगा। तो इसीलिए ई एल डी आएगा। सेकंड, अगर आपने चेक किया कि आपका जो होमो है, ओके, होमो तो आपका इवन है, फाइन, बट आपने जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन आपके ऊपर कौन सी दे रखी है? लाइट की कंडीशन दे रखी है, ओके, लाइट की कंडीशन दे रखी है। तो उस टाइम आप कौन सी रोटेशन कराओगे? डिसरोटेटरी। कौन सी रोटेशन कराओगे? डिसरोटेटरी। आप उस टाइम इसकी रोटेशन कराना चाहोगे, ठीक है। और थर्ड इसकी जो कंडीशन होती है, अभी आपने इवन के बारे में पढ़ा था, अभी हम ओड के बारे में पढ़ते हैं कि अगर ओड है, ओड में थर्मल कंडीशन दी है तो क्या करोगे? अभी देखो, अगर इवन में थर्मल कंडीशन दे रखी थी तो आपने कौन सी रोटेशन कराई थी? कौन। तो अगर ओड में थर्मल दे रखी तो कौन सी रोटेशन कराओगे? डिस रोटेशन, बस खत्म कहानी। तो इसमें क्या है, आपने चेक करना है आपका होमो क्या है। अगर आपका होमो ओड है तो आपने एरो के ऊपर कंडीशन चेक करनी है, अगर थर्मल कंडीशन है तो आप कौन सी रोटेशन कराओगे? डिस रोटेशन, डिस रोटेशन, ओके, कौन सी रोटेशन कराओगे? डिस रोटेशन। और फिर फोर्थ वन, ओड है, अगर हम इसको लाइट की कंडीशन में कराते हैं, लाइट की, अभी ऊपर देखो लाइट की कंडीशन में अगर इवन था तो आपने उसको डिस रोटेशन कराई थी, डिस, तो इसको कौन सी रोटेशन कराओगे भाई? कौन करवा देंगे ना। तो इसीलिए आपने फिर से चेक करना है, अगर आपका होमो फिर से ओड है बट एरो के ऊपर जो कंडीशन है वो लाइट दी हुई है, तो आप कौन सी रोटेशन कराओगे? कौन रोटेशन। कौन सी रोटेशन? कौन रोटेशन। अब एक बात याद रखो, सी का मतलब कौन, सी से जो चीज़ स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, ओके। और डिस का मतलब डी से स्टार्ट होती है डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, ओके। और ये वाला है ना जो मैंने अभी लिखा है, इसको अपने बुक में नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हेल्प करेगा। अभी हम चलते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सॉल्व करने। तो आपका जो नया टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, जिसका नाम लिखा होता है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास ऐसे करके रिंग ऐसे दे रखी है, आपने हीट दे रखा है, और आप लोगों को पूछा कि जो ये मिथाइल ग्रुप है इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दो क्या आएगी इन प्रेजेंस ऑफ हीट एज वेल एज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपने चेक करना है इसका होमो कौन सा है। होमो कैसे चेक करेंगे? होमो चेक करने के लिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाई 2 किया, कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया, दैट मीन्स जाई 2 तो हो गया इसका होमो। किस में? वो भी हीट में। अगर लाइट होती तो लाइट में इसका होमो क्या होता है? जाई 3 होमो होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके। तो ये तो हो गया कि जाई 2 है। जाई 2 इवन है या ओड है? इवन। आपको पता चल गया इवन। और दूसरी कंडीशन क्या है? थर्मल, ई टी सी, ई टी सी, देखो आपने ऊपर लिखा हुआ है, देखो ई टी सी, इवन है, थर्मल कौन, और सी का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना, सी का मतलब चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग अभी देखो, ये दोनों डबल बॉन्ड कैसे है? ट्रांस, ट्रांस है ना, ये दोनों डबल बॉन्ड, ये भी ट्रांस है, ये वाला भी ट्रांस है, और ये भी दोनों भी ट्रांस है। अगर ट्रांस इंटू ट्रांस होते तो वो कौन सा फॉर्म करते हैं? सिस। अगर सिस इंटू सिस होते तो भी वो सिस करते हैं। अगर ट्रांस इंटू सिस होते तो वो ट्रांस डबल बॉन्ड फॉर ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है मिथाइल की। अगर सिस इंटू ट्रांस होते तो भी वो ट्रांस आते। कहने का मतलब इसमें जो सेक्लेशन होती है वो ऐसे करके ऐसे होती है, और बाद में जो जो डबल बॉन्ड है, अगर ये डबल बॉन्ड ट्रांस है और ये भी डबल बॉन्ड ट्रांस है हमारा, तो वो सिस आना चाहिए। अभी आप देखो दोनों ट्रांस ट्रांस है, आना तो सिस चाहिए था, बट रोटेशन कौन सी है? रोटेशन कौन है, और कौन क्या बोलती है? चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा करके इन दोनों को मिथाइलों को ऐसा शो कर देंगे, बट ये नहीं आएगी क्योंकि जो रोटेशन है वो कौन है। इसलिए कौन ने बोला मैं ऐसे नहीं आने दूंगा, मैंने इनको ट्रांस कर दूंगा, चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री कर दूंगा, तो ऐसे आया, ओके फाइन। बट इस केस में ये क्या बन गया? जाई 3। अब जो जाई 3 है ये इवन है या ओड है? ओड है, और लाइट है ओ एल सी, ओ एल सी है ना, ये देखो ऊपर हमने लिखा है ओ एल सी लिखा होगा, ये देखो ओ एल सी। तो इसमें भी चेंज हो जाएगा, तो इसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बनेगी? अब बताओ, इसमें भी सेम बनेगी क्या? यस, इसमें भी सेम बनेगी, ओके। तो ऐसे करके आप लोगों ने इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
तो ये मेरा मेन मोटिव था आप लोगों को ये वाला शॉर्टकट बताना, जो अभी मैंने इसमें पूरा बताया। ये था पूरे का पूरा शॉर्टकट पेरिसाइक्लिक का। चलो हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं पेरिसाइक्लिक की। अब पेरिसाइक्लिक की जो रिएक्शन है अभी देखना, ये वाली रिएक्शन मैं लेकर आ रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, ये इसका कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है? पहले 6 डिवाइडेड बाई 2 किया, कितना बन गया? 3। ये 3 बना है, मतलब जाई जो 3 बना है, ये होमो तो है बट किसकी प्रेजेंस में भाई? हीट की प्रेजेंस में है। किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में है। लाइट की प्रेजेंस में होमो क्या होगा? लाइट की प्रेजेंस में होमो क्या होगा? लाइट की प्रेजेंस में होमो क्या होगा? जाई 4 होगा। ओके, और मैंने कंडीशन जहाँ मेंशन कर दी हीट, तो आपको पता चल गया कि जो इसका होमो है वो जाई 3 होएगा। अब जाई 3 ओड है या इवन है? ओड, ओड है। और कंडीशन क्या दी है? थर्मल, ओ टी। डिस रोटेशन जहाँ पे आएगी या कौन रोटेशन आएगी? ओ टी डी, डिस रोटेशन आएगी, क्योंकि ओ एल सी होता है कौन रोटेशन, तो ओ टी डी आएगा ना, तो इसलिए डिस रोटेशन आएगी। अब आपने चेक करना है इन डबल बॉन्डों की पोजीशन। एक डबल बॉन्ड क्या है? ये वाला तो डबल बॉन्ड ट्रांस है ना, ये डबल बॉन्ड ट्रांस है, तो ये वाला डबल बॉन्ड क्या है भाई? ये डबल बॉन्ड सिस है। ट्रांस इंटू सिस करते हैं तो क्या आनी चाहिए? स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस। कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए? ट्रांस। और रोटेशन कौन सी है? डिस रोटेशन। डिस रोटेशन का मतलब डू नॉट चेंज, भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू ट्रांस है तो तू ट्रांस बन जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे कौन होता है ना, तो तू चाहता है तू ट्रांस है, मैं तुझे सिस कर देता। इसलिए इसकी जब स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग बनाते हैं तो ये वाला इधर को जाएगा। पहले आपको कंजुगेशन करके दिखा देता हूँ। तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो 6 मेंबर रिंग ऐसे बनेगी, 6 मेंबर रिंग, और इधर इधर, और इसमें क्या आएगा? डू नॉट चेंज। ट्रांस है तो ट्रांस ही बनना पड़ेगा। ओके, ऐसा आएगा। आप लोगों को समझ लगा पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? तो ऐसा पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन आप जैसे सोल्व करोगे इस मेथड से करना, आप इजीली सोल्व कर लोगे पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करवा देते हैं आपसे पेरिसाइक्लिक के। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और ये भी इधर को दे दिया है और ये भी इधर को दे दिया। अब दोनों पहले चेक करो इसका होमो क्या है। होमो चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले चेक करो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भाई 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 2 किया, कितना आया? 3। ये क्या है? वेव फंक्शन जाई 3 है, और ये किसकी प्रेजेंस में आया? हीट की प्रेजेंस में आया। अगर लाइट की प्रेजेंस में रहता तो क्या आता? जाई 4 आता, लाइट की प्रेजेंस में। ओके, और कंडीशन अभी देखो, अभी कंडीशन दे दी है लाइट, एच म्यू, अब कंडीशन दे दी है लाइट। अब इसका होमो क्या है? होमो आपका जाई 4 है। जाई 4 इवन है या ओड है? इवन है। अगर ये इवन है, अगर ये इवन है, ओके इवन है, इवन है, कंडीशन आपकी लाइट है। आपको पता है ई टी सी होता है, और फिर ई एल डी हो जाएगा, क्योंकि लाइट है तो डी आ जाएगा। तो कौन सी रोटेशन प्रेफर करोगे? डिस रोटेशन। आपको ये भी पता है मैंने डिस रोटेशन प्रेफर करनी, दैट मीन्स डू नॉट चेंज स्टीरियोकेमिस्ट्री, डू नॉट चेंज स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, आप लोगों को ये भी पता है। आप मुझे एक बात बताओ, ये भी ट्रांस है, ट्रांस इंटू ट्रांस करके क्या बनता है? सिस डबल बॉन्ड आना ही चाहिए, मतलब सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए, नॉट ए डबल बॉन्ड, सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए। और रोटेशन क्या बोलती है? डिस, डू नॉट चेंज। भाई ठीक है, तू सिस आ जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और अल्टीमेटली जो आप 6 मेंबर रिंग बनाओगे वो ऐसे करके, ऐसे 6 मेंबर रिंग ऐसे बनाओगे और सिस में बन जाएगा। आपकी मर्जी, आपने इसको अबव द प्लेन लिखना है या बिलो द प्लेन लिखना है, वो आपकी मर्जी है। दोनों में कोई भी पेपर में ऑप्शन आपको दे सकता है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को पता चल गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं अभी रिकैप करवा देता हूँ आप लोगों को, फिर नेक्स्ट में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो भी मैट कैम के। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं होमो। होमो चेक करेंगे। होमो कैसे चेक करते हैं कि जितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, वो उसका आ जाता है होमो आ जाता है। बट वो होमो किस में आता है? इन हीट में, मतलब थर्मल में। बट अगर हमने उसका वही होमो इन लाइट में निकालना है, एच म्यू में निकालना है, तो हम क्या करते हैं? जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कर दे, तो उस केस में, लाइट की केस में, वो वाला उसका होमो बन जाता है। सेकंड, हम जो भी एरो के ऊपर कंडीशंस दी होती है ना, वो चेक करते हैं कि वो हीट है या लाइट की कंडीशन है। ओके, थर्ड, हम लोग भी डिसाइड करते हैं
कौन सी रोटेशन करनी है, कौन या डिस रोटेशन, बस ये 3 फैक्टर हैं पूरे के पूरे पेरिसाइक्लिक में जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके गाइज, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको मिलते हैं जिसमें मैं आपको मेड कैम्प के मेरे पास नोट्स हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोगों ने बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।